हे डॉक्टर्स, टुडे आवर टॉपिक इज सिफिलिस। इसको हम ल्यूस भी बोलते हैं। ट्रिपोनीमा पैलिडम जो कि एक स्पायरोकेट है वो सिफिलिस कोज करता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय एपिसोड्स ऑफ एक्टिव डिसीज इंटरप्टेड बाय पीरियड ऑफ लेटेंसी। इसका मतलब है हमें इस डिसीज़ के काफ़ी एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जिसमें कई बार ये अपने पीक पे होता है, कई बार डोरमेंट फेज में होता है, कई बार अनरिएक्टिव फेज में होता है। ये ग्राम पॉजिटिव होता है, मोटाइल होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में देखने को मिलता है और सिल्वर स्टेनिंग होती है इसमें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ। टाइप्स में आ जाएंगे हमारे एक्वायर्ड सिफिलिस और कॉन्जेनाइटल। एक्वायर्ड में भी 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब प्राइमरी सिफिलिस पे आते हैं तो इसमें हमें शैंकर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो शैंकर डेवलप करता है हमारा एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन फ्रॉम द अप्रोक्स 3 to 90 डेज। और साइट होती है इसकी हमारी मेल्स के पेनाइल मतलब पेनिस रीजन पे, फीमेल्स में वल्वा और सर्विक्स रीजन पे। अदर साइड्स लिप्स, टंग, पैलेट, जिंजाइवा और टॉन्सिल्स। लिप्स में हमें ब्राउनिश क्रस्टेड अपीयरेंस देखने को मिलेगी। रीजनल लिम्फेडेनोपैथी मतलब लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा एट फिक्स पॉइंट्स। इसमें हम जो डार्क फील्ड एग्जामिनेशन करेंगे वो लिम्फ नोड से करेंगे, सलाइवा से नहीं करेंगे, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके ट्रिपोनीमा पैलिडम को ट्रिपोनीमा माइक्रोडेंशियम से। अब इसमें कि जो सारे पेशेंट हैं सब में जो प्राइमरी सिफिलिस है पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं देगा, कुछ में दे सकता है कुछ में नहीं देगा। इंड्यूरेटेड अल्सर देखने को मिलेगा जिसके रेज्ड मार्जिन्स होंगी, जो हील करने में लगेगा हमारा 3 to 5 वीक्स, 2 months के अप्रोक्स। नेक्स्ट इज़ आर सेकेंडरी या फिर मेटास्टेटिक स्टेज। इसको मैंने याद करने के लिए निमोनिक बनाया कि ये मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में देखने को मिलता है। तो एम से हो जाएगा हमारा म्यूकस पैचेस, जिससे ग्रेइश प्लाक्स, और सी से कॉन्डाइलोमेटा लेटा। म्यूकस पैचेस देखने को मिलेंगे। ग्रेइश प्लैक्स जो होंगे वो रिमूवेबल नहीं होंगे लाइक अदर डिसीजेस। ये अपीयर होगा हमारा 6 weeks आफ्टर प्राइमरी लीजन, जो कि करेक्टराइज्ड होता है डिफ्यूज्ड इरप्शन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इसमें हमें मल्टीपल लीजन देखने को मिलेंगे, ट्रंक, फेस, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ बॉडी, जो कि हमें पिंक टू रेड मैक्यूल्स और पैप्यूल्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ओरल लीजन जो है वो म्यूकस पैचेस होंगे, मल्टीपल पेनलेस होंगे, ग्रेइश वाइट प्लाक्स होंगे, ओवॉइड और इरेगुलर इन शेप, सराउंडेड बाय एरिथोमेटस जोन। इसमें सीरोलॉजिकल जो रिएक्शन होंगी हमेशा पॉजिटिव होंगी। कॉन्डाइलोमेटा लेटा जो कि क्यूटेनियस स्किन की मैनिफेस्टेशन को हम बोलेंगे, और इसमें हमें एक्सप्लोजिव और वाइड स्प्रेड फॉर्म देखने को मिलती है जिसका नाम है लुइस मैलिग्ना, जिसमें हमें फीवर, हेडेक, मसल पेन, नेक्रोटिक अल्सर्स फेस और स्कैल्प पे देखने को मिलता है। अब आती है हमारी सेकेंडरी स्टेज के बाद में लेटेंट स्टेज, जिसमें हमें कोई भी लीजन या फिर सिम्टम नहीं देखने को मिलते बट बॉडी में सिफिलिस एग्जिस्ट करती है। अब ये 1 to 30 ईयर्स तक रहती है जब तक हमारी थर्ड स्टेज ना आ जाए, डेट इज टर्शरी सिफिलिस। थर्ड वन इज आर टर्शरी सिफिलिस, इसको हम लेट सिफिलिस भी बोलते हैं। इसमें हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अदर ऑर्गन्स और टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। ये नॉन इन्फेक्शियस होता है। गमा फॉर्मेशन देखने को मिलता है जो कि हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है होस्ट और ट्रिपोनीम्स के बीच में। स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, लीवर और टेस्टिस पे देखने को मिलता है। फोकल ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस विद सेंट्रल नेक्रोसिस। जो गम्मा है ये हमारा नोड्यूलर मास होता है जो अल्सरेट करता है डीप पेनलेस अल्सर में। इट रिक्वायर्स विगरस एंटीबायोटिक थेरेपी जिसको हम हेक्समी रिएक्शन बोलेंगे। इसमें एट्रोफिक इंटरस्टिशियल सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस देखने को मिलेगा, इसको हम ल्यूटिक ग्लोसाइटिस भी बोल सकते हैं। फिर स्नेल ट्रैक अल्सर्स देखने को मिलेंगे स्किन के सरफेस पे, जो कि एट्रोफी, फाइब्रोसिस, हाइपरकेरेटोसिस देखने को मिलेगा। इसमें कार्सिनोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। और जो ग्लोसाइटिस है ये हमारा एंडार्टाइटिस ओब्लिटरेंस की वजह से हो रहा है, जिसमें हमारी जो वेसल वॉल होती है टंग की थिक हो जाती है। लास्ट वन इज़ आर कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, जिसको हम प्रीनेटल सिफिलिस भी बोलते हैं, जो कि हमारा ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन होता है मदर से। अगर हमें 4th month ऑफ प्रेगनेंसी तक पता चल जाता है दैन इट्स टोटली प्रिवेंटेबल। अब ऐसा तो है नहीं कि मदर को सिफिलिस है तो बच्चे को होगा ही। इसमें भी हमारी 3 प्रोबेबिलिटीज़ बनती है, 1/3, 1/3, 1/3। जो फर्स्ट वन इज़ कि बच्चा जो पैदा होगा या तो एबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ या मरा हुआ पैदा होगा। सेकंड वन इज़ जो बच्चा होगा नॉर्मल होगा। थर्ड वन इज़ उसको कॉन्जेनाइटल सिफिलिस होगा। अब इसमें हमारी मैनिफेस्टेशन तो देखने को मिलती है, वो हो जाएगी फ्रंटल बोन से शॉर्ट मैक्सिला, हाई पैलेटल आर्च, सैडल नोज़। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है हमारा
हचिनसन ट्रायड, जिसमें हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है। टीथ इन्वॉल्व होते हैं हमारी, 8 क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती है और इंटरस्टिशियल कैराइटिस जिसमें आइज इन्वॉल्व होती है। इसको याद करने के लिए मैंने निमोनिक बनाया, KDMC एक मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम है कांति देवी मेडिकल कॉलेज, तो उससे मैंने बनाया। K से हो जाएगा हमारा कैराइटिस, D से हो जाएगा डेफनेस, डेफनेस इज ड्यू टू वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो कि 8th क्रेनियल नर्व है। M इज़ मलबेरी मोलर्स, मतलब हमें एक्स्ट्रा कस्प देखने को मिलता है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर पे, डिस्टोर्टेड ओक्लूजन होता है उसका। C से हो जाएगा हमारा सेंटर इंसाइजर जो कि स्क्रू ड्राइवर शेप्ड होंगे, उसके हमें हुचिनसन्स टीथ भी बोलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि पेनिसिलिन जो है हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर पेशेंट है वो एलर्जिक टू पेनिसिलिन है देन हम उसको दे सकते हैं एरिथ्रोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन। और जितनी भी फेशियल डिफॉर्मिटीज़ देखी है हमने, सैडल नोज वगैरह, वो सारी करेक्टेबल है बाय सर्जिकल करेक्शन। डायग्नोसिस के लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज़ करेंगे। और फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सीरोलॉजिकल टेस्ट 2 टाइप के होते हैं, नॉन ट्रिपोनिमल और ट्रिपोनिमल, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इस टॉपिक के नीट MDS क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। तो अभी हमने देखा कि कॉन कॉम्प्लेक्स नहीं, मलबेरी मोलर्स होता है, इंटरस्टिशियल कैराइटिस हाँ, नोस्ट इंसाइजर हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वन इज़ ल्यूटिक ग्लोसाइटिस या फिर हम इंटरस्टिशियल ग्लोसाइटिस भी बोल सकते हैं, इज़ एन इंट्राओरल मैनिफेस्टेशन कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं, एक्टिनोमाइसिस नहीं, ट्रिपोनीमा पैलिडम। थर्ड का C, सिफिलिस बिकम्स सीरो पॉजिटिव इन, मतलब सीरोलॉजिकल टेस्ट है पॉजिटिव शो होगा किस में, प्राइमरी सिफिलिस में। प्राइमरी सिफिलिस का हमने देखा था समटाइम्स हो सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता। म्यूकोपैचेस में ऑलवेज पॉजिटिव, B। अब आते हैं 8th पे, ओरल अल्सर्स आर पेनलेस आर एसोसिएटेड विद। अब ओरल अल्सर जो कि पेनलेस है तो हमारे सेकेंडरी हर्पिस, प्राइमरी हर्पिस, प्राइमरी सिफिलिस। कैंसरस इन्वॉल्वमेंट हमने देखा था कि उसमें प्री मैलिग्नेंट कैंसरस इन्वॉल्वमेंट होती है म्यूकस पैचेस में। द ओरल रीजन ऑफ सिफिलिस डेट इज़ हाईली इन्फेक्टिव, तो म्यूकस पैचेस वाली, क्योंकि टर्शरी सिफिलिस तो नॉन इन्फेक्शियस होती है। देन हचिनसन्स ट्रायड हमने अभी पढ़ा, उसमें कौन सा जो टीथ इन्वॉल्व थे हमारी, इंटरस्टिशियल कैराइटिस था और 8th क्रेनियल नर्व जो थी हमारी वेस्टिबुलो कोक्लियर, उसकी डेफनेस थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड बनता है 21st का C। The first consideration in the differential diagnosis of a painless palatal perforation would be, अब painless palatal perforation आ जाएगा तो आंसर इज आर syphilis। The secondary syphilis occurs after, तो हमने देखा था 6 weeks था, 6। Which of the following ulcers are typically painless, तो primary syphilis। The explosive and widespread form of secondary syphilis in immune compromised individual is known as, तो हमने देखा था एक्सप्लोजिव और वाइड स्प्रेड थी सेकेंडरी सिफिलिस में, वो था हमारा लुइस मैलिग्ना। ट्रू अबाउट सिफिलिस इज ओरल रीजन आर सीन एट एनी स्टेज, हाँ ये तो है ही। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अकर आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, नहीं हमने देखा था 3 to 90 days था। फिर VDRL टेस्ट इज पॉजिटिव इन अर्ली स्टेजेस, नहीं बाद में होता है। और पेनिसिलिन इज इनइफेक्टिव, पेनिसिलिन तो मोस्ट इफेक्टिव है, तो आंसर इज A। अ पेशेंट हैज़ एसिम्प्टोमेटिक पेनलेस बोरोइंग अल्सर इन द पैलेट, पेनलेस अल्सर है, ठीक है, सिफिलिस हो जाएगा हमारा। सिफिलिस में सिर्फ ओरल जो शैंकर होता है उसमें पेन होता है, बाकी सारे जो अल्सर्स हैं वो पेनलेस होते हैं, ओरल अल्सर्स। लास्ट वन इज आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनफुल अल्सर, तो सिफिलिटिक अल्सर, ट्रॉफिक अल्सर, ओरल कैन शैंकर या ऑल ऑफ द अबव। तो सिफिलिटिक अल्सर होता ही नहीं है ना, तो ओरल शैंकर हमारा आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू डॉक्टर्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।